पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। देवमयी गैया की दयामयी देहिया, देवमयी गैया की दयामयी देहिया, करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया, करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया, करती सबका समान उपकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। करती सबका समान उपकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर, दूध दही मक्खन और छाछ घृत गोबर, साढ़ बैल बछिया है देती बरोबर, साढ़ बैल बछिया है देती बरोबर। जिनके रोम रोम करुणा की धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। जिनके रोम रोम करुणा के धार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। मरते मरते दम तक भी सेवा है करती, मरते मरते दम तक भी सेवा है करते। अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती, अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती। बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। बैतरणी से करती है पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। यहाँ अस्थि चर्म खाल दे के धन्य करे धरती, इससे आशय ये है कि गाय का जब शरीर शांत हो जाए तो उसको जमीन में समाधिस्थ कर देना चाहिए। उससे जमीन में बहुत अधिक उर्वरा शक्ति बढ़ती है और गाय के प्रति हमारा सम्मान भी व्यक्त होता है। इधर तो हम उसको माता कहते हैं, फिर उसको मृत शरीर को छोड़ देते हैं, फिर कोई चमड़ी निकाल रहा है तो कुत्ते कौआ गिद्ध नोच करके खा रहे हैं, तो वहां हमारी भावना की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए गाय का शरीर यदि धरती में स्थापित कर दिया जाए, खेत में खलिहान में गाड़ दिया जाए, तो खेत उपजाऊ हो जाएगा, वहां जो वृक्ष होंगे वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और गाय के प्रति हमारा सम्मान भी व्यक्त होगा। इसलिए अस्थि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती। गौ माता आप अपना खर्चा निकाले, गौ माता आप अपना खर्चा निकाले। तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले, तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले। करके देखो हिसाब मेरे यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। करके देखो हिसाब मेरे यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते, ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते। अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते, अग्रिम परिणाम सोच तनिक भी न डरते। होगा जीवन तेरा तुझ पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। होगा जीवन तेरा तुझ पे भार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ
माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। ऐसी हाँ यह कर्म भूमि यहाँ जो कोई भी आवे, यह कर्म भूमि यहाँ जो कोई आवे, यह कर्म भूमि यहाँ जो भी कोई आवे, यह कर्म भूमि यहाँ जो कोई आवे। कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे, कर्म जैसा करे फल वैसा ही पावे। या पे भली भांति कर लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। या पे भली भांति कर लो विचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे, गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गवाओगे। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्मघ्नानाम सुरापानाम निष्कृतिर विद्यते परा, किल गो विक्रय कर्तॄणाम प्रायश्चित्तम न विद्यते। लिखा है द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनसे कोई जघन्य से जघन्य पाप हो जाए तो प्रायश्चित है, लेकिन यदि ये गाय बेचें तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। धेनु विक्रय कर्तॄणाम प्रायश्चित्तम न विद्यते। आप लोग कहेंगे इसका मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति न बेचे गाय, दूसरे लोग गाय बेचे नहीं, केवल ग्वाल जाति ऐसी है जिसको गो विक्रय की आज्ञा है, किंतु वो उस परिस्थिति में कि वो गाय गो पालक को ही गाय बेचे, क्यों उसको तो गाय का काम आगे बढ़ाना है, वो गाय बेच सकता है, उसके लिए मर्यादा है, लेकिन उसको भी कसाई को गाय बेचे ऐसी मर्यादा नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। इसलिए कसाई को बेचने की, बूढ़ी गाय बेचने की आज्ञा ग्वाल को भी नहीं है। जो गाय हमारे उपयोग में नहीं आ सकती है, वो गाय खरीदने वाला कौन है? आप विचार करें, जो गाय हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको खरीदने वाला कौन है? उसको खरीदने वाला बधिक है। इसलिए गाय बेचना नहीं, गाय पालना, गाय की सेवा करना, वृद्ध गाय की सेवा, रोगी बीमार गाय की सेवा की महिमा अधिक है। इसलिए भैया गाय बेचकर पैसा कमाने का विचार मत करो। गैया को बेच जितना पैसा कमाओगे, गैया को बेच जितना पैसा कमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गमाओगे, उससे भी अधिक अपनी गांठ से गमाओगे। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार,
सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी, कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी। बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप होए भारी, बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप होए भारी। ये सब गोवध का परिणाम है, गो अपराध का फल है। कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी, कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी। बाढ़ आए कहीं पे भूकंप होए भारी, बाढ़ आए कहीं पे भूकंप होए भारी। ओ आंखें तो देख लो निहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। ओ आंखें तो देख लो निहार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। जीवन भर सेवा इनने करी है तुम्हारी, जीवन भर सेवा इनने करी है तुम्हारी। आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी, आई बुढ़ापे में तुम्हारी अब बारी। अब तो करो इनकी सारे और संभाल, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। अब तो करो इनकी सारे और समाज, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के शब्दों में कितना अनुपम प्रभाव है। हम समझते हैं कि अपने आप में ये परिपूर्ण रचना है गो भक्ति की, सब कुछ इसमें आ गया। और उनकी रचनाओं की विशेषता ऐसी है कि बिल्कुल इस युग की रचना होकर भी ऐसे लगता कोई प्रकट आचार्य ठाकुर जी किशोरी जी के दरबार से यहाँ आए हैं। आचार्यों की वाणियों के जैसा रस उनकी रचनाओं में प्राप्त होता है। चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला। चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला, चाहो यदि रीझे गोपाल नंद लाला। अब चाहे गोपाल नंद लाला कहो, चाहो यदि रीझे श्री दशरथ के लाला, चाहो यदि रीझे श्री दशरथ के लाला। गांव गांव घर में खोलो गौशाला, गाँव गाँव घर में खोलो गौशाला। गौ माता को दो अपना प्यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता को दो अपना प्यार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो, थोड़ा या बहुत गौ ग्रास भी निकालो। पास की
गौशाला की सेवा को संभालो, पास की गौशाला की सेवा को संभालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो, पास की गोरक्षिणी की सेवा को संभालो। लगे बेड़ा सहज भव से पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, लगे बेड़ा सहज भव से पार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ। भैया बहुत सावधानी से सुन लो, कान खोल के सुन लो। गाय के नाम से चंदा करो पर धंधा मत करो। गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ। 100% गैया की ही सेवा में लगाओ, 100% गैया की सेवा में लगाओ। 100% गैया की ही सेवा में लगाओ। 100% गैया की सेवा में लगाओ। ये मसनद भी कह रही है कि यदि गाय के धन का दुरुपयोग कहते जैसे हम लुढ़क गए ऐसे ऊपर से तुम भी नीचे लुढ़क जाओगे। गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ, गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ। 100% गैया की ही सेवा में लगाओ। 100% गैया की सेवा में लगाओ। उनसे करो नहीं अन्य रोजगार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। उनसे करो नहीं अन्य रोजगार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार,